से किसानों द्वारा किया हुआ है कि अगर हम पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक दवाइयों की अगर दुकान करते हैं तो इसके अंदर कितना फ़ायदा या फिर इसका क्या प्रोसेस रहता है। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जो पूरी की पूरी जानकारी है उसके ऊपर बात करेंगे कि आपको लाइसेंस किस तरह से अप्लाई करना है और अगर आप दुकान कर भी लेते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है, यानी कि इसके अंदर कितनी कमाई है। किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि दुकान खोलने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट है वो क्या है। 1 साल का आपके पास एग्रीकल्चर का डिप्लोमा है वो होना चाहिए, तभी आपका जो लाइसेंस है वो अप्लाई होता है। या फिर आपके पास एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी डिग्री हो, MSc BSc ऐसा कुछ आप चल सकता है। या फिर आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन हो जिसके अंदर केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो किसान साथियों, सपोज कीजिए कि आपका जो लाइसेंस है वो बनकर तैयार हो चुका है। लाइसेंस बनने के लिए जो खर्चा लगता है वो करीब 8 से 10 हज़ार रुपये लगता है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि किसी भी कंपनी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। यानी कि मैं चाहता हूं कि मुझे सपोज करो कि मुझे सिजेंटा कंपनी का माल बेचना है, तो मैं सिजेंटा कंपनी का जो फॉर्म है वो भरूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अपना जो भी मालिक रहता है दुकान का, उसके नाम का जो खाली चेक होते हैं 2 या 4, जो भी अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है वो उनको देने पड़ते हैं, ताकि कल को अगर आप किसी भी कंपनी के साथ फ्रॉड हो जाते हो, आप उनके पैसे खा जाते हो, तो उस चेक के थ्रू जो कंपनी है वो आपसे पैसे की वसूली कर सकती है। तो किसान साथियों, ये तो होगी अपनी बेसिक सी जो रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में बात करते हैं कि कमाई कितनी होती है। मान के चलिए कि कोई नाम वाली कंपनी जैसे कि बायर है, सिजेंटा है, अडामा है, बासफ है, ऐसी कुछ एक जो नाम वाली कंपनी है जिनकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छी है, सुमिटोमो है, PI है। मैं हर एक कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप किसी नाम वाली कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब कि आप अगर उनका माल बेचते हो, उनका अगर फॉर्म भरते हो कंपनी की, मैं आपकी कंपनी का फॉर्म भरता हूँ और मुझे माल दीजिए, मुझे जो दवाइयाँ हैं वो दीजिए। अगर आप किसी भी MNC ग्रुप यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियां, जितना मैंने नाम लिया वो MNC ग्रुप आ जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब कि अपने देश की कंपनी नहीं है, वो मल्टीनेशनल कंपनी है, कई देशों के अंदर काम करती है। तो उनका जो प्रोसेस है कमाई का, इनके अंदर बहुत ही कम कमाई होती है। जैसे कि सपोज कीजिए, मैं उदाहरण लेता हूँ प्रोक्लेम का, इमामेक्टिन का। अगर आप सिजेंटा की इमामेक्टिन यानी कि नाम वाली अगर प्रोक्लेम लेते हो तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि दुकानदार को वो पड़ती है करीब अपना 1900 से लेके 2100 रुपये किलोग्राम, और वो फार्मर को सेल करता है 2500 रुपये, 2700 रुपये या 2800 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से फार्मर को सेल करता है। कई बार क्या होता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर। सपोज कीजिए कि सिजेंटा का जो माल है वो 2 बंदे बेच रहे हैं, तो आपको पहले जो बंदा है वो इमामेक्टिन दे रहा है करीब 2400 रुपये की, आप उसको जाके बोलो कि वो मेरे को 2400 रुपये दे रहा है, तो हो सकता है जो दूसरा बंदा है वो आपको 2300 रुपये भी दे दे। कैश की बात कर रहा हूँ, ना कि उधार की। तो ऐसा कुछ कंपटीशन मार्केट के अंदर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर आप किसी लोकल कंपनी का इमामेक्टिन यानी कि प्रोक्लेम बेच रहे हो, लोकल कंपनियां काफ़ी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो भी आपका जो इमामेक्टिन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को यानी कि दुकानदार को पड़ता है 1200 से लेकर 1500 रुपये किलोग्राम। वो उस डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है कि आपको 1700 रुपये किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है, 2500 रुपये बेच रहा है या 2200 रुपये बेच रहा है, वो उस डिस्ट्रीब्यूटर पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका काम जो है कैश का, यानी कि जो फार्मर है वो आपको कैश के अंदर पैसे दे रहा है, तो इसके अंदर अंधी कमाई है, इस जितनी कमाई हो ही नहीं सकती। और अगर कोई उधार का है बंदा, यानी कि उधार के अंदर लेके जाता है, अगर वो टाइम के हिसाब से अगर पैसे देता है, सपोज कीजिए कि गेहूं की वो दवाई लेके गया और गेहूं कटने के बाद उसने आपके पैसे दे दिए, तो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है दुकानदार, वो उसको ब्याज भी लगाता है दवाई के ऊपर, क्योंकि कंपनी भी ब्याज लगाती है। सपोज कीजिए कि किसी भी कंपनी की जो इमामेक्टिन है वो 1500 रुपये की है, अगर आप उस कंपनी का 1 महीने के अंदर पैसे दे देते हो जितना भी आपके पास माल आया है, तो आपको 6% या फिर 10% की जो CD होती है, कैश डिस्काउंट होता है, वो दुकानदार को मिल जाता है। अगर दुकानदार कहता है कि मेरे पास 4 महीने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको जो कैश डिस्काउंट है वो नहीं मिलता। आप 1500 रुपये में से -10% कैश डिस्काउंट कर सकते हो। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि जो इमामेक्टिन है वो डिस्ट्रीब्यूटर को किस रेट लगी हुई है। तो ये जो प्रोसेस था वो था कि दुकान खोलने में कितनी जो कमाई है वो आती है। तो किसान साथियों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक आंकड़ा और आपको बता दूं, किसी भी अगर व्यक्ति को दुकान खोलनी है तो उसके पास कम से कम भी 15 से लेके 20 लाख रुपए का जो बजट है वो होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कंपनी द्वारा CD यानी कि कैश डिस्काउंट नहीं मिल रहा तो आपको इतनी ज़्यादा जो कमाई है वो देखने को नहीं मिलती। और रही बात लोकल कंपनियों की, तो आप सभी की सभी जो कंपनी है वो लोकल नहीं रख सकते। कुछ एक जो कंपनी आपको वो मल्टीनेशनल ग्रुप रखना पड़ेगा, यानी कि नाम वाली जो कंपनी जिसको फार्मर नाम से जानते हैं वो आपको रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि गुड़ चीनी के साथ में जो मिर्च मसाले वही बिकते हैं, ना कि अकेले मिर्च मसाले बिकते हैं। तो आप इस बात का अक्सर ध्यान रख लेना। किसी भी फार्मर को या फिर किसी भी व्यापारी को अगर दुकान खोलना है तो अपना जो बजट है उसको आप एक साइड में रख करके, ध्यान में रख करके, उस हिसाब से जो दुकान है वो खोल सकते हो। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको समझ आ चुकी है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक जो जानकारी है वो आपकी मिस हो चुकी है, क्योंकि अगर मैं पूरी की पूरी बात करता तो आपकी जो वीडियो है वो करीब 10 मिनट के आसपास चली जाती। अगर फिर भी किसी फार्मर को डीपली पूछना हो तो मुझे कॉल या फिर कॉमेंट कर सकते हैं, वहां पर मैं आपका जो रिप्लाई है वो जरूर करूंगा। धन्यवाद किसान साथियों।